तो दोस्तों आज है सैटरडे और हमारी Q&A सीरीज का 12वां एपिसोड लाइव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज फिर मैंने आपके कई सारे क्वेश्चंस लिए हैं और फिर आइए इन सब क्वेश्चंस के मैं आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपका क्वेश्चन शामिल हो Q&A के अगले एपिसोड में, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर दीजिए अपना क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, चाहे मेरे ऊपर, चाहे यूट्यूब, चाहे इंटरनेट, कहीं से भी, और मैं उनके सारे जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, बिना कोई और देरी किए क्वेश्चंस की छड़ी को पेश किया जाए। पर दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके उसको भी विजिट कीजिए, वहां पर आप मुझसे बातें कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है आशुतोष स्वामी ने, सर एंड्रॉइड में कोई थंबनेल बनाने वाला ऐप है क्या? तो जो ऐप है उसका नाम है पिक्सआर्ट। आप पिक्सआर्ट का इस्तेमाल करिए और मेरा मानिए तो आप एक पहले कैनवस तैयार करिए, एक न्यू कैनवस तैयार करिए। वो होना चाहिए 1280x720 पिक्सल्स का, क्योंकि यूट्यूब की जो सजेस्टेड थंबनेल साइज है, आप चाहे पीसी में एडिट कर रहे हैं चाहे एंड्रॉइड में, तो ये जो कैनवस इसी साइज का बनाइएगा 1280x720 पिक्सल्स, क्योंकि यूट्यूब की जो थंबनेल साइज होती है वो यही होती है। और फिर आप जो इसमें पूरा एडिट करेंगे वही जाके अपलोड होगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मन से कैनवस की साइज रख लेते हैं और फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो वो सारी चीजों का ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सुमित सिंह ने पूछा है, हु इज द बेस्ट ईयरफोन इन Redmi 3S? Which is the best earphone in Redmi 3S? तो Redmi के फोन में तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप MI का ही ईयरफोन यूज करिए। वो MI वाला है, आई थिंक 599 रुपीज का आपको mi.com पे मिल जाएगा, नहीं तो Amazon पे भी मिल जाएगा। मैंने उसे यूज किया और मुझे वो बहुत पसंद आया है, MI के फोन के साथ स्पेशली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सौरभ भट्ट ने पूछा है, विच इज बेटर DDR5 2GB 940mx और DDR3 4GB 940mx? तो सौरभ जी, DDR5 के 2GB और DDR3 के 4GB में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। DDR5 का 2GB बहुत ज्यादा अच्छा है DDR3 के 4GB से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सौरभ भट्ट ने वापस से पूछा है, व्हाट वाज योर फर्स्ट वीडियो? तो जो मेरी पहली वीडियो थी वो ये थी। Hello, this is Praveen Shukla and today I am going to show you one of my great invention and that is PPC. तो आई थिंक मैं क्लास 7th में था तब मैंने अपनी पहली वीडियो पोस्ट की थी यूट्यूब पे, और फिर उसके बाद मतलब मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब क्या होता है, बस ये जानता था कि यहाँ वीडियो डाली जाती है, और फिर मैंने वीडियो डाल दी थी अपने से एक बना के, और फिर मुझे कुछ पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था मोनेटाइजेशन वगैरह के बारे में, तो इसलिए मैंने कुछ कभी वीडियो डाली नहीं। फिर उसके बाद करीब 2016 के मिड में, आई थिंक मई या जून में, मैं जाके एक्टिवली वीडियोस डालने लगा आप लोगों के लिए। और फिर वो वीडियो है, मैं उसमें काफी छोटा था, मेरी आवाज काफी बच्चों वाली थी, मैं भी काफी छोटा था, समझ रहे हैं आप, तो वही थी मेरी पहली वीडियो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मिक्स परफेक्ट ने पूछा था, जियो में अभी 2 से 5 बजे वाला ऑफर है क्या? तो मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास 2 जियो सिम है और एक में प्राइम मेंबर है, एक में नहीं है, पर दोनों में 2 से 5 वाला चल रहा है। अब आपके साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बताइए कि क्या आपका चल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो केशव अग्रवाल ने पूछा है, योर वीडियो साउंड क्वालिटी इज वेरी लो, फालतू है, ऑडियो क्वालिटी सुधारो, ईयरफोन से बनाना बंद करो। तो केशव जी, मैंने अभी अपग्रेड किया है कैमरा की और मैं जल्द ही एक माइक ले लूंगा आप लोगों के लिए, तो थैंक यू फॉर योर सजेशन, मैं जरूर इस पे ध्यान दूंगा और अब आपके लिए क्वालिटी जरूर से अच्छी आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो शानी टीवी ने पूछा है, यूट्यूब और ब्लॉगर में दोनों में से कौन सा इजी है? तो शानी टीवी जी, देखा जाए तो कोई इजी नहीं है, ना ही यूट्यूब इजी है, ना ही ब्लॉगर इजी है। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ब्लॉगिंग पहले करता था पर उतना मन लगा के नहीं किया था, क्योंकि मैं देखा हूँ कि ब्लॉगर में उतना आसानी से सक्सेस नहीं मिलता है जितना कि यूट्यूब पे मिल जाता है। कभी कभी यूट्यूब पे सक्सेस आसानी से मिल जाता है, आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, लोग आपको जानने लगते हैं, तो ऐसा होता है यूट्यूब पर ब्लॉगर पे क्या होता है, आपको कंस्टेंट वहां पर अपडेट्स लिखना पड़ता रहता है, वहां पर काफी आपको टाइम देना पड़ता है, प्लस टाइपिंग वगैरह करनी पड़ती है। और यहाँ ऐसा नहीं कि यूट्यूब में कम मेहनत है, देखिए हम लोग को ये कैमरा वगैरह सेट करके दिन भर वीडियो बनानी रहती है, उसको एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, नेट की समस्या आती है, तो यूट्यूब पे भी काफी दिक्कतें आती हैं, ब्लॉगर पे भी काफी दिक्कतें आती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन ज्यादा प्रीफर करता है। अगर आप शाय हैं, आप लोगों के सामने बोल नहीं सकते, तो आप ब्लॉगर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरेक्शन बने लोगों से, तो आप यूट्यूब के लिए जाइए। ब्लॉगर पे कोई आपको नहीं जानेगा, ब्लॉगर पे आपकी वेबसाइट चलेगी, ब्लॉग चलेगा आपका। और वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो दोनों साथ में चलाइए, यूट्यूब भी चलाइए, ब्लॉगर भी चलाइए, अगर आपके पास टाइम है तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो विनोद दुबे ने पूछा है, AMD FX 63008 कोर वाला प्रोसेसर कैसा है?
तो AMD में देखा जाए तो ये जो प्रोसेसर है अपने प्राइस सेगमेंट में सबसे अच्छा है। ये पूरी तरह से i3 के 6300 के कोर वाले प्रोसेसर के साथ टक्कर देता है। और मैं तो कहूंगा कि अगर आप 1000 रुपए और लगा सकें तो आप i3 के वाला प्रोसेसर ले लीजिए, नहीं तो बाकी AMD का भी प्रोसेसर बहुत अच्छा है। ये वाला स्पेशली मेरा जो लैपटॉप है इसमें भी AMD का ही प्रोसेसर लगा है, तो AMD कोई बेकार नहीं है, ये भी काफी अच्छा है। पर अगर आप i3 ले सकते हैं तो और अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो टेक्निक गुरु जी ने पूछा है भाई कोलकाता कब आओगे? जब आप बुलाएंगे तब आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गंदीप बोरा ने पूछा है भाई 20K के अंदर पिक्चर क्वालिटी में कौन सा टीवी अच्छा रहेगा? तो साढ़े 15,000 रुपए में आपको मिल जाएगा माइक्रोमैक्स का 32 इंचेस का HD टीवी, जो कि मेरे पास है, जो कि मैंने लिया है। मैंने TCL का भी लिया था तो वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। पिक्चर क्वालिटी मामले में माइक्रोमैक्स वाली टीवी भले ही HD है, फुल HD नहीं है, पर वो बहुत अच्छी टीवी है। मैं मानता हूँ पिक्चर क्वालिटी तो उसकी बहुत अच्छी आती है। अभी आजकल ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे ही जल्द ही 10 सेल आने वाली है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको टीवीज पे हैवी डिस्काउंट मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ईश्वर गामेती खेड़ ने पूछा है भाई मेरे पास Oppo A37F मोबाइल, लेकिन मेरा ये मोबाइल गर्म होता है, क्यों गर्म होता है? जब मैं YouTube पे नेट चलाता हूँ गर्म क्यों होता है? तो जब आप कोई भी मोबाइल में, आजकल तो सारे मोबाइल में 4G चल रहे हैं और 4G में प्रोसेसर को काफी काम कर जाना पड़ता है, नेटवर्क ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, और जो इतना हाई डाटा ट्रांसफर होता है उसमें भी काफी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोबाइल हीटिंग इश्यूज आते हैं। तो मोबाइल की हीटिंग इस वजह से आती है, चार्जिंग में भी कभी कभी मोबाइल हीट होता है। मैंने हीटिंग के ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाई थी, तो आप YouTube में लिख दीजिए हिंदुस्तानी हेल्पर मोबाइल हीटिंग, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हीटिंग कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हीट हो रहा है तो होने दीजिए, इसमें हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे कि प्रोसेसर में जाके बर्फ डाल दें तो ठंडा हो जाए। अब ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, अब हीट हो रहा है तो होने ही देंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। आप थोड़ी यूसेज कम कर दीजिए, और क्या कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सागर जायसवाल ने कहा है हाय सागर जी, हाय हेलो बेस्ट विशेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो टेक्निकल राज ने पूछा है यूट्यूब के वीडियो पे एड्स आने पे पैसा मिलता है कि क्लिक करने पे? थोड़ा रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। फॉलोइंग टेक्नोलॉजी ने पूछा है यूट्यूब पर वीडियो पैसा मिलता है कि चैनल टोटल व्यूज पे? तो पहली बात तो मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई थी, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं हिंदुस्तानी हेल्पर यूट्यूब अर्निंग, तो आपको सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएगी। पर मैं अभी आपको थोड़ा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। दोस्तों आप YouTube पे मान लीजिए कोई वीडियो अपलोड करते हैं, उस पे मान लीजिए 1000 व्यूज आते हैं और आपने मोनेटाइजेशन ऑन किया है, तो जरूरी नहीं कि पूरे 1000 वीडियोस पे एड्स आए। एड्स आते हैं करीब 30 या 40% वीडियोस पे। तो मान लीजिए कि 1000 व्यूज में 400 व्यूज पर एड्स आए, तो 400 व्यूज पे एड्स आए हैं। मान लीजिए कि एक एड का कीमत जो आपको मिल रही है, मान लीजिए एक एड की जो कीमत मिल रही है आपको वो है लेट्स अस्यूम 5 रुपए, मैं रुपए में बात करूंगा डॉलर में नहीं, 5 रुपए एक एड देखने पे। अब दोस्तों मान लीजिए 400 में से आपके 40 लोगों ने क्लिक कर दिया ऐड पे, तो वो जो क्लिक किया है उसके पैसे और मिलते हैं, उसके करीब मान लीजिए आप 10 रुपए मिलने लगेगा। तो प्लस जो इतने लोगों ने देखा तो 5-5 रुपए आपको मिला 400 लोगों की तरफ से, प्लस जो उसने क्लिक किया 40 लोगों ने उसका ज्यादा मिला, उसका 10-10 रुपए मिला आपको। तो ऐसे ही काम करता है, क्लिक पे ज्यादा पैसा मिलता है और टोटल व्यूज के करीब 30-40% वीडियोस पे एड्स आते हैं, तो एड्स का भी पैसा मिलता है, क्लिक्स का भी पैसा मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको वीडियोस के व्यूज का पैसा मिलता है, ना कि पर वीडियो कोई पैसा मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फॉलोइंग टेक्नोलॉजी ने वापस से पूछा है डू यू लिव इन इलाहाबाद? यस आई लिव इन इलाहाबाद, कुंभ नगरी इलाहाबाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गुड्डू ने पूछा है इंटेक्स जॉगर बीटी हेडफोन कैसा होगा? तो मैंने तो इंटेक्स का एक हेडफोन इस्तेमाल किया था, वो जॉगर बीटी नहीं था, उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, पर जॉगर बीटी मैंने देखा, रिव्यू देखे, इससे काफी अच्छे हैं, आप लीजिए ट्राई करिए, मेरे हिसाब से अच्छा ही होगा। उसमें काफी इंटेक्स ने मेहनत की है, मैंने देखा उस ईयरफोन को, उस हेडफोन को। तो आप लीजिए और बताइए कि हमें कैसा है, आप ही रिव्यू बनाइए, पोस्ट कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेक्स परफेक्ट ने पूछा है बेस्ट हेडफोन बिलो 700, और फिर गुड्डू ने पूछा है 1000 में बेस्ट बीटी हेडफोन कौन सा होगा? तो बीटी हेडफोन की नहीं बात करें, पर दो लोगों ने पूछा है कि 700 रुपए और 1000 रुपए में सबसे अच्छा हेडफोन कौन सा है? तो मैं आपको बताऊं, फ्लिपकार्ट की तरफ से स्मार्ट बाय हेडफोन्स आते हैं, 699 रुपए के हैं, 700 रुपए की, और मुझे उनकी जो क्वालिटी है
वो बहुत ज्यादा सुप्रीम लगी। बहुत अच्छे हेडफोन्स हैं, उनमें आपको आवाज काफी अच्छी आते हैं, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, केबल वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो आप वही हेडफोन लीजिए फ्लिपकार्ट की तरफ से स्मार्ट पाई, 700 रुपए के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो लर्न टेक्नोलॉजी ने पूछा है, हेलो ब्रो, कैन वी यूज द सेम ईमेल आईडी इन यूट्यूब एंड ब्लॉग इन गूगल एडसेंस, यस और नो? इफ यस देन और यूट्यूब एंड ब्लॉग सेंडिंग विल कंबाइन इन गूगल एडसेंस और नॉट कंबाइन? तो आप एक गूगल एडसेंस अकाउंट को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। समझिए जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, आप उसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आपका गूगल एडसेंस अकाउंट होता है। आप उसको यूट्यूब पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉगर पे भी कर सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के लिए, वहां से एड्स दिखा सकते हैं, प्लस 2-4 चैनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क रहता है और वो रिस्क मैं आपको इतनी जल्दी नहीं समझा पाऊंगा, मैं जल्द ही वीडियो ले आऊंगा उसके ऊपर, वो रिस्क क्या है, पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉगर और यूट्यूब की बात करें तो आप दोनों को कंबाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर आपकी अर्निंग कंबाइनली शो करेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो निकुल संकट ने पूछा है, ब्रो बेस्ट ड्राइंग सॉफ्टवेयर फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट, ऑटोकैड। ये तो आप भी जानते होंगे और आप एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों इस बार मैंने इतने क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे जो कि जेन्युइन थे। मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है और आपको आपका सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना क्वेश्चन पूछना है जरूर से लिखिए कमेंट में। तो फिर इतना ही, बाय। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं और ऐसी यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ और जानना है, बताना हो तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय।